हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए आपके आगामी परीक्षाओं के लिए एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। इसमें हम आपको जानकारी देंगे आज के दिन की, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक परिषद की और यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल व आयुष मंत्रालय द्वारा जारी नमस्ते योग ऐप की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम आज का दिन है 15 जून। तो 15 जून को दो दिवस मनाए जाते हैं। एक है ग्लोबल विंड डे और दूसरा है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो सबसे पहले है विश्व विंड डे 15 जून। एक तो इस दिन मनाया जाता है ये ग्लोबल विंड डे। ये जो ग्लोबल विंड डे है, इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और दूसरा इसका जो इसकी जो शुरुआत है वो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2007 में यूरोप में, लेकिन जो इसको वैश्विक स्तर पर जो इसको मान्यता दी गई वो 2009 में दी गई थी। और जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो क्या है ग्लोबल विंड डे? इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है कि पवन ऊर्जा का जो उपयोग है उसको बढ़ाना और उसकी शक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? शुरुआत सबसे पहले हुई थी 2007 में। कहाँ पे? यूरोप में। वैश्विक स्तर पर इसको मनाना स्टार्ट किया था 2009 में। वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में इसको मनाना स्टार्ट किया गया था 2009 में। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। दूसरा दिवस मैंने कौन सा बताया था 15 जून को? दूसरा एक और दिवस है, वो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस दिवस को जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना हो और उनके अधिकार प्रबल हो। और साथ ही इसका एक और उद्देश्य है कि बुजुर्ग लोगों को ये बताना कि ये आपके जो सांसारिक जो संसाधन हैं उन पर उनका उतना ही हक है जितना कि अन्य लोगों का है। और इस दिवस को जो मनाने का जो पहला जो आयोजन था वो सन 2006 में हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2006 में, लेकिन यूएन ने इसको मान्यता दी थी 2011 में। यूएन ने इसकी 2011 में इसको आधिकारिक मान्यता दी थी। आधिकारिक मान्यता, उसके बाद ये हर साल मनाया जाता है। यूएन ने इसको सन 2011 में आधिकारिक मान्यता दी। तो इस दिन का जो मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बुजुर्ग लोग, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो और लोगों को बुजुर्गों के सम्मान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो चलिए, कल का हमारा वीडियो नहीं आया था तो कल के दिन की भी बात कर लेते हैं। कल का जो दिन था वो था 14 जून, और 14 जून होता है विश्व ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। तो 14 जून कौन सा दिन था? कल का था विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस। इस दिवस का जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सुरक्षित जो रक्त उत्पाद हैं उनकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना, तथा रक्तदाताओं को जो ये सुरक्षित जीवन रक्षक जो ये रक्त देते हैं उनके दान के लिए उनको प्रोत्साहित करना। जो रक्तदाता हैं वो किसी का जीवन सुरक्षा करते हैं तो उनके लिए उनको प्रोत्साहित करते हुए उनका आभार व्यक्त करना, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। इसे WHO द्वारा जो इंटरनेशनल जो फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके सहयोग से इसको मनाना ये स्टार्ट किया गया था सन 2005 में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी WHO रेड क्रॉस के द्वारा 2005 में। रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2021 की अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी जो थीम है वो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्या है इसकी 2021 की थीम? 2021 की इसकी थीम है गिव
ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 2021 की विश्व रक्तदाता दिवस की जो थीम थी वो क्या है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। तो चलिए नेक्स्ट आज का कर लेते हैं। दिवस की बात हो गई है, तो नेक्स्ट जो आज का है वो है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद के लिए 2022 से लेकर 24 तक की घोषणा हुई है। तो उसके लिए किसको चुना गया, कौन से देश को चुना गया? तो उसके लिए चुना गया है भारत को। ये जो परिषद है, ये परिषद संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अहम भूमिका अदा करती है। ये एक संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा केंद्र है जहां पर मतलब डिबेट के जरिए, आपस में वाद विवाद के जरिए अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और यूएन को आगे बढ़ते रहने और उसके यूएन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में ये जो परिषद है ये काफ़ी सहयोग प्रदान करती है। और तो जो यूएन में जो भारत के जो राजदूत हैं टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने मतलब ये अपन ट्वीट करके ये लोगों का सूचना दी और सबका आभार व्यक्त किया जो सदस्य देश है जिन्होंने भारत के पक्ष में वोट दिया। और उन्होंने बताया कि भारत का जो चयन है इस परिषद के लिए 2022 से 2024 तक हो गया है। तो किसका भी चयन हुआ है? तो ये चयन हुआ है भारत का संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद में। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद, इसमें चयन हुआ है भारत का। अवधि इसकी रहेगी 2022 से लेकर 2024 तक। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक परिषद में चयन हुआ है भारत का। इसकी जो अवधि होगी ये 2022 से लेकर 2024 तक रहेगा। और संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के राजदूत हैं, जो भारत के राजदूत, उनका नाम क्या है? उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति भारत के जो संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के राजदूत है टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने इसकी सूचना दी है कि भाई भारत का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। इसमें 2022 से 2024 तक इस परिषद में भारत इसका सदस्य बनकर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि अभी आयुष मंत्रालय ने योग को मतलब योग के लिए एक समर्पित एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो उस ऐप का क्या नाम है? तो वो ऐप है नमस्ते ऐप, नमस्ते योग ऐप अभी आयुष मंत्रालय ने लॉन्च की है। ये 11 जून 2021 को जो 7वां जो अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाने जा रहे हैं उसके ध्यान में रखते हुए कर्टेन रेजर इवेंट आयोजित किया गया था। उस इवेंट के दौरान नमस्ते योग नामक ये जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च की गई। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से इस अवसर पर मतलब ये जो है लॉन्च की गई। और इस अवसर पर जो राज्य आयुष मंत्री है जो स्वतंत्र प्रभार के, जो मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया था, किरण रिजिजू, उन्होंने ये इंटरनेशनल योग दिवस 2021 पर लगभग 10 दिवसीय जो एक श्रृंखला है योग श्रृंखला, और इस श्रृंखला का जो मतलब संदेश है बी विद योगा बी एट होम, उस पर भी इसमें उन्होंने प्रकाश डाला। तो कौन सी योजना लॉन्च की गई है, कौन सी ऐप लॉन्च की है आयुष मंत्रालय ने? तो आयुष मंत्रालय ने 11 जून 2021 को लॉन्च की कौन सी ऐप? नमस्ते योग ऐप लॉन्च की, जो कि मुख्यतः जो योग आधारित, इसमें योग के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा उसमें योग किस प्रकार से योग किए जाते हैं, मतलब अलग अलग योग के लिए मतलब लोगों को उसमें ध्यान उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना, इसके लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। और योग की जो पहुंच है वो एक बड़े से बड़े समुदाय तक हो जाए, इसको आसान बनाने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। जो कि अभी जो प्रोग्राम जो 11 जून से स्टार्ट हुआ था, 11 जून से 21 जून तक, 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके लिए कर्टेन रेजर जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था उसमें इस ऐप को लॉन्च किया। तो अभी मैंने एक बात और भी बताई थी 2-3 दिन पहले कि किरण रिजिजू ने एक 20 जो औषधीय पेड़ हैं
उनके लिए एक ई बुक भी लॉन्च की थी। वो इसी मतलब ये जो प्रोग्राम था उसी में उन्होंने वो बुक भी लॉन्च की थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी पसीने बहुत आ गए, गर्मी। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए किसी भारतीय को चुना गया, भारतीय राजनयिक को। तो वो चुने गए हैं के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए उनको चुना गया है। ये संभवतः भारत के पहले राजनयिक हैं जिनको इस पद के लिए चुना गया है। तो जो अभी आपको पता होगा कि अभी जो 7 जून 2021 को 76वें जो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष चुने गए हैं अब्दुल्ला रशीद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने भारत के जो ये जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके जो क्या बोलते हैं जो ब्यूरोक्रेसी उसके नेतृत्व के लिए के नागराज नायडू को उन्होंने अपने उसके लिए चुना है। ये जो पद होता है ये एक प्रकार से जो प्रधानमंत्री का जो मुख्य सचिव है उसके पद के जैसा ही होता है। तो ये एक तरीके से भारत की जो विश्व में जो साख बढ़ रही है उसका मतलब एक तरीके से पावरफुल जो हो रहे हैं हम उसका देखा जाए तो ये उसके लिए भी हम उसको देख सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तो किसको चुना गया है संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए? संयुक्त राष्ट्र ब्यूरोक्रेसी के नेतृत्व के लिए किसको चुना गया है? ये चुने गए के नागराज नायडू। किसने चुना है? जो अभी संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, संयुक्त राष्ट्र के 76वें अध्यक्ष कौन है? 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला रशीद। और अब्दुल्ला रशीद की बात करूं तो ये कौन है? वैसे मालदीव के विदेश मंत्री, मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला रशीद। और अभी ये 7 जून को जो वोटिंग हुई थी 193 जो सदस्य जो हमारा जो इस यूएन का 193 सदस्य हैं उनमें से 191 वोटों में से इनको 143 वोट मिली और उसी के साथ ये संयुक्त राष्ट्र के 76वें अध्यक्ष बने हैं। तो अभी तो ये कब बने हैं? ये बने हैं 7 जून 2021 को। कितने मतों में से? 191 में से 143 मतों के साथ। 191 में से 143 मतों के साथ ये बने। 193 सदस्य हैं उनमें से 191 मत गिरे पड़े थे और उसमें से 143 मतों के साथ ये 76वें अध्यक्ष बने हैं। अब्दुल्ला रशीद मालदीव के जो विदेश मंत्री भी हैं और इन्होंने के नागराज नायडू को अपना जो एक तरीके से मुख्य सचिव इन्होंने अपना चुना है, जो कि ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करेंगे और भारत सरकार इनको जल्दी ही वहाँ पर मतलब भेजेगी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूके में चले एशियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो 3 जो भारतीय जो एक्टर हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं वो बनी है तिलोत्तमा शोम। उनको भारत की एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनाया गया है। ये यूके में चली हुई थी। ये यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल जो कि 26 मई से 6 जून तक चली थी। कब तक चली थी ये? अभी वहाँ पे 26 मई से 6 जून तक चली थी। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वो बनाई है तिलोत्तमा
शोम ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनाई गई है। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। और ये जो भारतीय जो एक फिल्म तीन लोगों पर बनी, एक झारखंड के जो तीन लोगों पर बनाई गई एक फिल्म राहगीर में इन्होंने भूमिका अदा की थी, जो कि कौन सी फिल्म, झारखंड के तीन लोगों पर आधारित फिल्म राहगीर। इस फिल्म को 2 अवार्ड मिले हैं, एक तो इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तिलोत्तमा, और इसके जो डायरेक्टर को, इस फिल्म के जो डायरेक्टर को भी एक अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। तो इनके जो डायरेक्टर हैं वो है गौतम घोष, उनको भी क्या मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर इस फिल्म के लिए वो कौन है, गौतम घोष, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है तिलोत्तमा शोम, बेस्ट डायरेक्टर गौतम घोष। और तीसरा जो अवार्ड मिला है वो है बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का, वो मिला है सोनल सहगल को। उनकी अक्टूबर 2020 में फिल्म आई थी मैनी, जो कि एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म थी, उसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड मिला है। तो वो कौन है, वो है सोनल सहगल। इनको मिला है बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड इनको मिला है। कौन, किसके लिए, साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म मैनी। सोनल सहगल को बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड मिला है साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म मैनी के लिए। तो भारत को यूके जो एशियन फिल्म फेस्टिवल, इसमें 3 अवार्ड मिले हैं। एक तो फिल्म राहगीर के वो जो डायरेक्टर, उनको बेस्ट डायरेक्टर गौतम घोष, और उनके जो अभिनेत्री है उनको बेस्ट अभिनेत्री जो कि तिलोत्तमा शोम, उनको बेस्ट अभिनेत्री का। और बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर की अगर बात करूं तो वो मिला है सोनल सहगल को, ये फिल्म मैनी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि अभी जो फोर्ब्स की 2021 की जो दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है उसकी लिस्ट आ गई, उनका जो तीसरा संस्करण उन्होंने जारी कर दिया है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ बैंक उन्होंने बताया है तो वो लगातार दूसरे साल डीबीएस बैंक है। जो डीबीएस बैंक है उसके अगर पूरे नाम की बात करूँ तो वो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, मतलब एक तरीके ये सिंगापुर बैंक है, लेकिन ये काफ़ी सालों से भारत में काम कर रहा है और ये भारत में लगातार दूसरी बार उन्होंने ये अवार्ड जीता है। और ये सूची में, मतलब ये जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक है, इस सूची में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। तो ये जो सूची जो तैयार की गई है, ये 43,000 जो बैंकिंग कर रहे हैं जो लोग, उनके जो फिलहाल के जो उनके अनुभव और उनके पूर्व के अनुभव के आधार पर ये सूची तैयार की जाती है। और इस सूची के आधार पर डीबीएस बैंक भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है। और डीबीएस बैंक को हाल ही में इंडिया द बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड भी मिला है। और 2020 में इनको न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक का भी अवार्ड मिल चुका है। तो भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक है वो कौन बना है, डीबीएस बैंक, फोर्ब्स की लिस्ट में। भारत का सबसे सुरक्षित व सर्वश्रेष्ठ बैंक इस सूची में ये बना है डीबीएस बैंक। डीबीएस अगर बात करूँ, ये इसके फुल जो फॉर्म है वो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी जो फुल फॉर्म है वो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, और इसको सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है। और
ये जो बैंक है इसको पहले जो क्या बोलते हैं 2021 का जो इंडिया द बेस्ट इंटरनेशनल बैंक भी अवार्ड मिला है। 2021 का क्या मिला है, एक और अवार्ड मिला है, इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक अवार्ड भी मिला है। ये इनको इससे पहले इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक अवार्ड भी मिला है 2021 का। और दूसरा इनको अभी जो 2020 में जो न्यूयॉर्क जो व्यापार प्रकाशन जो है उनके द्वारा डीबीएस बैंक को लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक भी घोषित किया गया है। लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक, लगातार 12वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक भी इनको घोषित किया गया है। अगर हम इंडिया के जो टॉप 3 बैंक की बात करें तो सबसे पहले आता है डीबीएस बैंक, और दूसरे पे है सीबीएस, और थर्ड पे है आईसीआईसीआई बैंक। तो टॉप 3 की बात करेंगे तो सबसे पहले है डीबीएस बैंक, सेकंड पे है सबसे पहले डीबीएस, सेकंड पे है क्या बोलते हैं सीएसबी बैंक, थर्ड पे है आईसीआईसीआई बैंक। ऐसे टॉप 10 की लिस्ट है पूरी, लेकिन हम पहले 3 याद कर लेते हैं, डीबीएस बैंक, सीएसबी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो 1822 डायरेक्ट ये बैंक है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे टॉप का बैंक है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये है ये बैंक है, और ये जो बैंक है ये है जर्मनी। ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक, अगर बात करूँ विश्व की, तो ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक इसको बनाया गया है। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक इसको घोषित किया है 1822 डायरेक्ट, यहाँ पे सी की जगह के इसमें, और ये जर्मनी का बैंक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट है कि अभी नीदरलैंड की एक महिला धावक शिफान हसन ने 10,000 मीटर का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने जो 10,000 मीटर की जो दौड़ है वो मात्र 29 मिनट 6.82 सेकंड में इस दौड़ को पूरा कर लिया है। तो किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, नीदरलैंड की महिला धावक शिफान हसन। नीदरलैंड की महिला धावक कौन हो, क्या नाम उनका, शिफान हसन। इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो बनाया है 29 मिनट और 6.82 सेकंड में। कितने उसकी 10,000 मीटर की जो दौड़ है वो उन्होंने 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी करके ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये इथोपिया की अल्माज अयाना के नाम था। उन्होंने ये जो था ये रियो ओलंपिक में 29 मिनट और 17.45 सेकंड में ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो अगर पुराने रिकॉर्ड की बात करूँ तो वो कौन थी, वो थी इथोपिया की धावक, उनका नाम था अल्माज अयाना। क्या नाम था उनका नाम, अल्माज अयाना। इससे पहले उनके पास रिकॉर्ड था ये, उन्होंने रियो ओलंपिक में ये रिकॉर्ड बनाया था, रियो ओलंपिक में। और उनका जो रिकॉर्ड था वो था 29 मिनट और 17.45 सेकंड का उनका ये रिकॉर्ड था। 17.45 सेकंड का उनका ये रिकॉर्ड था, 29 मिनट 17. और अब उन्होंने रिकॉर्ड जो ये बनाया है जो शिफान हसन ने, ये 29 मिनट 6.82 सेकंड का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और इससे पहले जो ये जो 28 वर्षीय जो शिफान हसन है, इन्होंने बीते साल जो अक्टूबर में है उनमें एक यूरोपीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। उन्होंने इसी ट्रैक पर इसको 29 मिनट 36.67 सेकंड का जो ये समय है वो भी निकाला था। तो
ये तो चलो पिछले साल की बात है, लेकिन उनका जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो ये है। और ये इन्होंने रिकॉर्ड कब बनाया है, तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है 6 जून 2021 को। 6 जून 2021 को ये उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो नीदरलैंड की महिला धावक शिफा नसन, इन्होंने 10,000 किलोमीटर की जो रेस है वो कितने सेकंड में कितने मिनट में पूरी की, वो की 29 मिनट 6.82 सेकंड। और इससे पहले का रिकॉर्ड था वो था इथोपिया की धावक अलमाज अयाना, जिन्होंने रियो ओलंपिक में 29 मिनट 17.45 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया था। और उन्होंने अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने है, शिफा नसन ने। तो चलिए आज के लिए इतना है, कल आपके लिए फिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।